एवरीवन, आपका स्वागत है अनिरेस क्यू में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं एंड जिसकी ये वीडियो है जिस पे हम लोग रिएक्शन करें वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अपार्ट ऑफ दैट ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको हमें फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक का जो नाम है वो है लाइफ एंड जॉब बियॉन्ड द यूनिवर्सिटीज। ये देशभक्त की एक वीडियो है। आई नो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो टॉपिक है लाइफ एंड जॉब बियॉन्ड द यूनिवर्सिटीज, इट्स वेरी डिफरेंट। आपको मतलब जब आप एजुकेशन लेते हो और जब आपको जॉब लाइफ में आप एंटर करते हो, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। आपको पहले जॉब लाइफ में मतलब एजुकेशन लाइफ में एंटर होने के लिए आपको इतने हायर परसेंटेज लेने पड़ते थे। आई रिमेम्बर जब आपके 12th के एग्जाम्स होते हैं, लोगों के कट ऑफ 90-95% आते हैं। जब आपकी जॉब लाइफ में आप एंटर करते हो, इट इज वेरी मच डिफरेंट। मतलब वहां पे एक अलग ही दुनिया रहती है एंड वहां पे आप कभी इमेजिन नहीं करते, क्योंकि जब हम लोग एक स्टूडेंट होते हैं, जब स्टूडेंट एक जॉब लाइफ में एंटर करता है, उसको क्या लगता है कि मैं बैठूंगा और मुझे यूं जॉब मिल जाएगी। बट ग्राउंड रियलिटी इट्स प्रिटी डिफरेंट। आपको जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती, आपको बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट आपको अप्लाई करना पड़ता है। एंड क्या ही बताऊं, आई थिंक बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड आफ्टर द कोविड ऑल्सो कि आपको जॉब लाइफ में आपको वेजेस भी आपको बहुत कम मिलते हैं, जो आपको तनख्वाह है वो भी बहुत कम है। लोग कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत अच्छे पे स्केल्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बट एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को पे स्केल्स भी बहुत कम मिलते हैं। आप एक एजुकेटेड हो, आप क्वालिफाइड हो, आपके पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल आपके पास स्किल्स के मामले में जो कहते हैं ना, आपको वेजेस जो मिलते हैं बहुत कम है। कभी कभी आपको जॉब सिक्योरिटीज भी नहीं होती है। एंड लेट्स सी कि इस वीडियो पे हमें अभी क्या मिलने को मिलता है। आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि मैं इस टॉपिक को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये आजकल का ये है। क्योंकि जितने भी डिग्री लेने आने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बहुत ज्यादा ही हाई स्टेक पे है एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग फॉर दिस। बोलेंगे कि पॉलिसीज है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जॉब जिस तरीके की मिल रही है दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कट ऑफ लिस्ट के बाद हालत क्या थी। बीए ऑनर्स इंग्लिश में अगर आपको एडमिशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको बोर्ड्स में कितने नंबर लाने थे? रामजस के लिए 97 100% का कट ऑफ आता था। 5%, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के लिए 97%, गांधी के लिए 96.5%, किरोड़ी मल के लिए बच्चों की ना जान निकाल देते हैं। अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स चाहिए, प्रेस्टिजियस कोर्स चाहिए, तो एसआरसीसी तो भूल जाइए, उसकी तो कट ऑफ कब की बंद हो चुकी थी। लेकिन कमला नेहरू कॉलेज में 97%, हंसराज में 98.5%, किरोड़ीमल में 98.25%, रामजस में 98.25%, शहीद भगत सिंह कॉलेज में 97% की जरूरत थी 5 कट ऑफ लिस्ट के बाद। बाय द वे, उसके बाद एक स्पेशल ड्राइव कट ऑफ लिस्ट भी आया था। हमारे जमाने में नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ही साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कट ऑफ लिस्ट में कम से कम 2 या 3% की कटौती होती थी। लेकिन आज के डेट में जब कट ऑफ 100% से शुरुआत होती है, तो 5 लिस्ट के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं आता। 100 कट ऑफ सुपर वुमन ही होना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। आईआईटी यूपीएससी में घुसने जैसा हो गया है आजकल डीयू में एडमिशन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हताश हैं कि उनका तो मतलब कमेंटेबल बात है, लेकिन बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना मिलने पर क्या आपका करियर डामाडोल हो जाता है? देशभक्त के हर एपिसोड में हम फैक्ट्स, डेटा और थोड़ा सा सार्काज़म लाते हैं। आज के एपिसोड में थोड़ी पर्सनल सी बातें हो जाएं, सोचो बड़े भैया टाइप एडवाइस। क्योंकि मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो सोचते थे कि अच्छे कॉलेज से लाइफ मेक और ब्रेक हो जाती है। बाद में पता चला कि इस कॉलेज की डिग्री से मेरी जिंदगी पर, अच्छा चलो कम से कम मेरे प्रोफेशनल करियर पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा।
तो कॉलेज डिग्री कितना ओवररेटेड होता है, इससे आपके करियर में क्या इंपैक्ट पड़ता है, और अगर अच्छा कॉलेज ना मिले तो क्या करना चाहिए, ये भी देखेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड को देखने के लिए भी एक छोटा सा कट ऑफ है, 100% ना सही, लेकिन नीचे बड़ा सा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दाब दो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ ये एक्चुअल में बात है कि हमारी कॉलेज डिग्री जॉब लाइफ में कितनी इफेक्ट करती है नहीं करती है। प्रोफेशनल आई डिग्री थिंक मिलती है तो बहुत कम अच्छी है। बात है, अच्छा एजुकेशनल ब्रांडिंग मिलता है तो भैया ले लो, लेकिन याद रखो कि इसके बाद भी किसी चीज की गारंटी नहीं है। लाइफ की गारंटी नहीं होती है। आईआईटी एमबीए के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी वेल 10,000 की जॉब मिलती है एमबीए करने के बावजूद भी। एसोचैम और फिक्की जैसी इंडस्ट्री बॉडीज का कहना है कि 80% से भी ज्यादा एमबीए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अच्छी जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, या उनके जो स्किल्स होते हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। माय गॉड, तो उस पढ़ाते industry के क्यों लिए। हो? इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी, माने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना भी हो, नए जॉब्स देश में जनरेट हो भी रहे हो तो उन्हें भरने के लिए सही एजुकेटेड स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। इस अनएम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस के ऊपर हमने पूरा का पूरा एपिसोड बना के रखा है, उसको देख लीजिएगा। अभी तो आसा सा लगता है, लेकिन कुछ ही साल पहले की बात है कि हम जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाती थी, फर्स्ट नहीं तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट में ही सही, और वो भी सेकंड थर्ड में भी नहीं आती अब तो नाम। कॉलेज मास्टर्स के लिए 5 साल बहुत अच्छे कटे भाई मेरे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो भी कैंपस में हॉस्टल, सेंट स्टीफेंस में उसको रेजिडेंस कहते हैं, हॉस्टल नहीं। कल्चरल एक्टिविटीज ले लीजिए, डिबेट्स ले लीजिए, दोस्त बनाना, लाइफ लेसन सीखना, तो इस लिहाज से कॉलेज लाइफ बहुत कुछ हमें देती है, सिखाती है। लेकिन क्या उस डिग्री का जो 3 साल परिश्रम के बाद या एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ने के बाद वो जो डिग्री मिलता है उससे कुछ ठोस मिला क्या? एक प्रमाण पत्र मिला, एक कागज का टुकड़ा मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट करने के बाद भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कोई अच्छी जॉब ऑफर मिलती है। कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत कम होती है कुछ कॉलेजेस में। या तो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद, या फिर वो अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए कोई टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। आज मेरे तरह लाखों और भी हैं जो वो काम कर रहे हैं, उससे उनके कॉलेज डिग्री का, इन माय केस हिस्ट्री ऑनर्स का कोई लेना देना नहीं कोई है। संबंध नहीं है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि दुनिया आज इतनी तेजी से आगे चली जा रही है कि कॉलेज की जो डिग्रीज होती हैं, क्लासेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, कभी उतना फास्ट वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। कुछ न्यू एज इंस्टीट्यूशंस कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन फासला अभी बहुत बड़ा है, खास करके इंडिया में। तो सवाल यह आता है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज के सपने ही देखते रहोगे, वो नहीं मिलेगा तो रोते ही रहोगे, या फिर ये देखोगे कि आपकी रुचि कहां है, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट कहां है। आज के एपिसोड में थोड़ी सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, मेरे साथ क्या हुआ उसकी बात करेंगे, डिग्री से आगे क्या ऑप्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे इस YouTube डिजिटल लर्निंग करियर के सफर में स्किल शेयर ने बहुत साथ दिया। फ्रॉम लाइटिंग टू ऑडियो टू एडिटिंग टू FCP, बहुत कुछ सीखने को मिला स्किल शेयर पर। मैं आपको YouTube का एक और चीज बताऊंगी, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी, जिससे मैं भी थोड़ा अपस्किल हो जाऊं, वो भी घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंस पे ये कर रहा हूं। ओ बाय द वे, सिर्फ मीडिया प्रोडक्शन एंड एडिटिंग ही नहीं, बहुत कुछ है स्किल शेयर पे सीखने के लिए। कोई भी ज्वाइन कर सकता है स्किल शेयर। ये एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां आपके लिए हजारों क्लासेस हैं नए स्किल सीखने के लिए, या फिर किसी भी रुचि, किसी भी पैशन को आगे ले जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। ये पूरी कम्युनिटी लर्निंग के लिए बनी हुई है, और यहां आप इंडस्ट्री लीडर्स से क्लासेस भी लेते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंस और टाइमिंग के हिसाब से। एंड कोई एड्स नहीं, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे मजे की बात यह है कि स्किल शेयर पे सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलता है वो अनलिमिटेड एक्सेस टू द इंटायर लाइब्रेरी ऑफ स्किल शेयर देता है। एक एनुअल सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट करता है लेस देन 2000 रुपीज ईयर। इसका मतलब है महीने के आप लगा लीजिए 166 रुपीज, मेरे कॉलेज की कोई हिस्ट्री किताब से भी सस्ता ही है। लेकिन अगर आप उन 1000 लकी वंस में से हैं जो नीचे दिए गए स्किल शेयर के लिंक को सबसे पहले क्लिक करते हैं,
इसीलिए बोला था बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। अगर आप वो 1000 में पहले हैं तो आपको मिलता है 1 ये month तो free प्रमोशन trial हो of गया है, Skillshare, ऑनेस्टली जहां आप स्पीकिंग ये सारे तो classes को प्रमोशन explore कर रहे हैं सकते हैं। अबाउट द स्किलशेयर, I'm बट sure that वो आपको काफी यूजफुल या आई थिंक मैं तो आज इंडिया में नौजवानों के सामने तुम्हारी एक प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली बात है, सालों से देश की इकोनॉमिक इंजन धीमी गति से चल रही है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कोरोना, और हमारी जीडीपी आज करीबन उतनी ही लेवल पर है जितना 2017 के लेवल पर थी। तो Fact. नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, जबकि लेबर फोर्स आए दिन और भी बढ़े जा रहे हैं, और भी कंपटीशन हो रहा है, और भी लोग मार्केट में आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। तो यूथ के सामने एक बड़ा सवाल है, नौकरी कहां? दूसरा, जो ग्लोबल डिमांड है, जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, वो सिखाने वाला, वो ट्रेनिंग देने वाला आज कोई खास नहीं है। उससे बनती है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि हम खुद ही अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। हमें बस चाहिए एक कागज का टुकड़ा, एक डिग्री, उसके बाद सारी लर्निंग खत्म। मैं इस मामले में थोड़ा किस्मत वाला हूं, ये मैं एडमिट कर रहा हूं। करियर ऐसा चुना कि जिसकी ट्रेनिंग किसी कॉलेज में होती नहीं है। कॉलेज में मास्टर्स इन हिस्ट्री के साथ साथ बन गया एक रेडियो जॉकी। रेडियो मिर्ची पर रात को शो करता था, दिन को क्लासेस करता था। मास्टर्स इन हिस्ट्री करने के बाद ज्वाइन किया टीवी मीडिया, वो भी किसी जर्नलिज्म कोर्स के बगैर। सब कुछ हैंड्स ऑन सीखा, प्रोडक्शन, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, फिर लीडरशिप पोजीशन। एक बार फिर से वापस रेडियो में, लेकिन माइक पर नहीं। टैलेंट को कैसे हैंडल करते हैं, टीम्स को कैसे हैंडल करते हैं, प्रोग्रामिंग को कैसे मैनेज करते हैं, मल्टीपल रेडियो स्टेशंस पे, वो सीखा ऑन द जॉब। एंड फिर जहां आज आप मुझे देखते हैं फाइनली यूट्यूब पर, जहां रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, डिजिटल प्रोडक्शन, एसईओ, सब कुछ ABC से सीखना पड़ा। तो हिंदू कॉलेज हो या सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो या हिस्ट्री मास्टर्स हो, वो प्रोफेशनल लाइफ में तो काम नहीं आई, सब कुछ खुद ही सीखना पड़ा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, मेरी बात छोड़िए, आपकी बात करते हैं। क्या एक रिक्रूटर आपकी डिग्री देखकर इंप्रेस होता है? अगर अच्छे कभी-कभी वो आपको स्किल्स के बहुत साथ ही आप आ रहे हो गंदे तो क्वेश्चंस शायद भी एक अच्छी पूछते हैं। डिग्री, एक अच्छा कॉलेज मैटर करता है, लेकिन वो आपका काम देख रहा है, आपका स्किल्स ऑन द टेबल आंक रहा है। आपने अपने दीवार पे कौन सी डिग्री लगा के रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एज ए रिक्रूटर मैं आपको ये बात बता सकता हूं, हम देशभक्त पे स्किल्स देखते हैं, डिग्री नहीं देखते हैं। अच्छा मेरी बात छोड़ो, चलो देख लेते हैं हॉटेस्ट जॉब्स ऑन द इंडियन मार्केट क्या है। किसी से भी पूछ लो, यही सब हॉट जॉब्स हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होगा 19-20, लेकिन यही है। अब मजे की बात देखते हैं। हॉटेस्ट इन डिमांड जॉब है आजकल ब्लॉकचेन डेवलपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, ये सारी इंडस्ट्रीज ढूंढ रही हैं ब्लॉकचेन डेवलपर्स को। लेकिन ऐसे डेवलपर के पास बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत होती है। हाइपरलेजर, सॉलिडारिटी, नोड.js, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्सेज पढ़ाती हैं? कोई नहीं। नंबर 2 पे आजकल माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, वो बंदा जो मशीन्स को सिखाता है कि अपने आप ऑटोनोमसली कैसे फैसले लिए जाएं। लेकिन इसे करने के लिए, मशीन्स को सिखाने के लिए आपको चाहिए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, टेंसर फ्लो, पाइथन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कितने प्रोफेसर्स को आप जानते हो जो ये सारी चीजें पढ़ा सकते कोई हैं? नहीं। बैकएंड डेवलपर्स भी बहुत ज्यादा डिमांड में है आजकल। वेबसाइट सुंदर सा जो आपको दिखता है वो तो फ्रंट एंड डेवलपर्स बनाते हैं, वेरी नाइस एंड क्लीन। लेकिन असली जो काम होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, वो बैकएंड पे होता है, वेबसाइट के पीछे, जहां बैकएंड डेवलपर्स वेबसाइट में जान फूंकते हैं। हर दिन नई कंपनीज बन रही है, इनफैक्ट यूट्यूब में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको पता नहीं होती है। लेकिन इस पोजीशन के लिए भी आपको चाहिए node.js, MongoDB, जावास्क्रिप्ट, MySQL, जो सर्टिफाइड कोर्सेज से ज्यादा आती है, लंबी डिग्रीज और यूनिवर्सिटी से कम। ये सिर्फ चंद एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं आपको, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि भैया देखो डिग्री सब छोड़ दो, सब बर्बाद है, डिग्री अपनी फाड़ दो। बहुत से डिग्रीज के बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, जैसे मेडिकल प्रोफेशन की आप बात ले लीजिए। लेकिन आज के नॉलेज इकोनॉमी में मेजॉरिटी, ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूं रिस्पॉन्सिबली, मेजॉरिटी केसेस ऐसे होते हैं जहां किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के डिग्री के बिना भी आप अच्छा काम पकड़ सकते हैं और अच्छी एक जॉब ले सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। देखिए ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हमें ये मम्मी पापा वाला नजरिया ना थोड़ा सा बदलना होगा। कॉलेज डिग्री को थोड़ा कम इधर रुतबा दीजिए, प्रोफेशनल कोर्सेज और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ना ज्यादा महत्व देना पड़ेगा।
आप में से बहुत सारे देशभक्त मेंबर्स हमें बार बार ये मैसेज कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन एंट्रेंसेस होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, वो हो नहीं रही है, हो रही है तो रिजल्ट्स बाहर नहीं आ रहे, रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं तो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। इस मामले में हमें थोड़ा आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपने स्किल्स को डेवलप करिए, गवर्नमेंट जॉब पर उतना डिपेंड मत करिए। आपको खुद अपने आप को अपग्रेड करना होगा। आशा करता हूं कि ये ज्ञान थोड़ा ज्यादा नहीं था। कोशिश हम देशभक्त में यही करते हैं कि आपको इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दे, आपके काम की बात हो। और हाँ, आपके काम की बात से याद आया, जस्ट रिमेंबर फर्स्ट 1000 पीपल टू क्लिक ऑन द स्किल शेयर लिंक। सो गाइस, वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है। मैं क्या बताऊं, मुझे यहाँ पे तो बीच में थोड़ा सा लगा, थोड़ा प्रमोशन हो रहा था, बट इट इज गुड टू नो कि कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग्स होती है जो आपको खुद से सीखनी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने YouTube का भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं YouTube जब बनाती थी तो मुझे इसकी चीज़ों के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि लाइक एडिटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि नीचे जो आपको दिखता है, जो वीडियोस आती है नीचे साइड में, वो भी मुझे पता नहीं था कि उसे कैसे करते हैं। फिर आपको अपलोड कैसे करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है कि कहाँ पे जाकर ऑपरेट करोगे, कैसे ऑपरेट करोगे, इसके बैक ऑफ द स्टोरी क्या है। इन दी एंड में मुझे भी सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं, तो मुझे काफी कुछ एडिट करने में मुझे टाइम लगा, मुझे एडिटिंग मुझे फ्रीक्वेंट करने में टाइम लगा, मुझे एप्स के बारे में पता नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप ये सब चीजें जब आप स्टार्ट करते हो, आप एक लिमिटेड बजट में रहते हो, तो आपको उसी बजट के अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी एडिटिंग स्किल्स एंड आपके सारे प्रोग्रामिंग्स कैसे डालना है, कैसे अपलोड करना है, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, किस वे में करना है, बहुत चीजों के बारे में आपको पता नहीं होता है। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी मोस्ट ऑफ द चीजें, आई थिंक मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सिखाया था, और मेरे को मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें जितनी भी मैंने सीखी थी, सारी मैंने ऑनलाइन भी सीखी थी, मोस्ट ऑफ द चीजें। क्योंकि आपको कहाँ से सीखोगे, जैसे स्किल शेयर के बारे में मुझे जो पता चला, आई मीन डेफिनेटली मैं इस चीज के बारे में एक बार पढ़ूंगी डेफिनेटली। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रमोशन था तो कुछ नहीं है, कुछ चीजें आपको पता चलती है। आपको अपने स्किल्स को एम्फसाइज करना पड़ेगा, आपको खुद से सीखना पड़ता है। एडिटिंग के मामले में मैं भी कह सकती हूँ कि मैं अभी भी जो भी सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है उस सॉफ्टवेयर को सीखने में। क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है कि आप जब आप रिकॉर्डिंग भी करते हो, बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड में आवाजें आती है जो आपको कैंसिल आउट करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। इट्स नॉट लाइक इतना ईजी होता है करना। ये जब मैंने स्टार्ट करा तब मुझे पता चला कि ये सब चीजें भी इन्वॉल्व होती है। कभी कभी क्या होता है कि आप रिकॉर्डिंग कर देते हो, लेकिन आपका जो वॉइस होता है वो आता नहीं है। कभी आप जैसे आप एडिटिंग करने का जो वीडियो जो नीचे डाल रहे होते उसमें कभी ग्लिच आ जाता है, वो भी चीज होती है। और कभी आप उसको प्रोसेस करने डालते हो तो वो प्रोसेस ही नहीं होता, अपलोड करने डालोगे उसमें बीच में बहुत बड़ा ग्लिच दिखता है। ये सब चीजें इन्वॉल्व रहती है, और ये आपको सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको सीखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में भी आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। इसलिए मैं भी बहुत वीडियोस जो थी मेरी, सब इनिशियली तो मेरी वीडियोस मैंने बहुत कम डालती थी, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो गया, क्योंकि मैंने अभी सब चीजों में थोड़ा सा मुझे आ गया कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें आपके पास में आइडिया नहीं, आपके स्किल्स इंप्रूव करने पड़ते हैं। दूसरी चीज जो बात बताई थी कि आपकी जो डिग्री होती है और जो स्किल्स होते हैं, आपको डेफिनेट सी बात नहीं होती कि आप जिस लाइन को आप चूज करते हो आप उसी लाइन में जाते हो। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कुछ एक प्रोफेशनल फील्ड से वो सीधा एक MBA के फील्ड में गए, उनका उससे कोई रिलेशन नहीं था, बट स्टिल दे वेंट फॉर MBAs एंड मेनी अदर कोर्सेज ऑल्सो। और आप अपने स्किल्स अपनी लाइफ लॉन्ग को भी चेंज कर सकते। कभी कभी आपका एक कहती है ना, आपकी फ्लरिशमेंट उसमें नहीं होती है, आप किसी और फील्ड में जाओगे तो उसमें आपको फ्लरिशमेंट बहुत अच्छी मिलती है। बहुत सारे ऐसी फील्ड्स होते भी आई थिंक, बट ये बात होती है कि आप अपने आप को किस में आप इन दी एंड में आपको स्टैंड आउट कर पाते हो। ये बात वही होती है। 95% लाके 100% लाके आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपका एक अच्छा एक स्टैंड आउट रहेगा तो लाइफ में आप कहीं पे भी आप स्टैंड आउट कर पाओगे, वो मैटर करेगा इन दी एंड में। आपके लाइफ एक्सपीरियंस आप अपने कितना सीखोगे, क्योंकि जॉब लाइफ में आप बहुत सारी चीजों का आप सीखते हो। मैंने खुद पर्सनली अपनी जॉब लाइफ में मैंने बहुत सारी चीजों का मैंने सीखा है कि अपनी खुद की एक वैल्यू जनरेट कैसे करते हैं आपको। आप जो पढ़ते हो उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आई एम टेलिंग यू, आपको जिस तरीके से इंडियन पर्सपेक्टिव में बताती हूँ, यहाँ पे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सब है, वहां पे नहीं बताते।
लाइफ में कैसे उसको एप्लीकेबल करते हैं, मतलब जैसे भी चीजें अब कैसे एप्लीट्यूड करोगे वो नहीं होता है। वो आपको एक ऊपर से एक बता देते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत कम है। मेरे को इंडियन एजुकेशन में मुझे एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो होती है दिस वेरी मच लेस। तो स्टूडेंट जब भी रियल लाइफ में जब एंटर करते हैं ना, उनको आइडिया नहीं मिलता है कि ये सब चीजें रिवॉल्व कैसे होंगी, हमें जाके इसको बोलना क्या है। इनफैक्ट ऑल्सो इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उस चीज के बारे में भी यहाँ पे बताते नहीं। अगर हम उस चीज के हम ट्रेनिंग करेंगे, उस चीज के हमें बताएंगे कि आपको ये सब करना है, आपको ये सब नहीं करना है, उसके लिए आपको एक कंसल्टेंसी खोल के रखते हैं, वहां पे जाते हो आप अलग से पैसा उधर देते हो। क्यों मतलब वहां पे जाके करना? अब जब इतना लाखों रुपए आप एजुकेशन सिस्टम में आप इतना लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो वहां जाके भी एटलीस्ट उनको तो सिखाना चाहिए। टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। पढ़ा के मतलब पढ़ी हुई चीज को आप 10 सालों तक बैठ के वही पढ़ाए जा रहे हो, इट डजंट हेल्प आउट एनीथिंग। रादर दैन कि आप उसको बैठ के आप उनको बताओ कि ये इंटरव्यू होता है, ये क्रैक करते हो सब। और ये सब मैं नॉर्मल जॉब्स के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी जॉब के लिए, यूपीएससी भी क्यों ना हो, वहां पे भी आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। तो वहां पे भी तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप का, किस वेरिएंट में आपको आंसर देना चाहिए। सो ये सब चीजें थी जिसको लगता है कि हमारे यहाँ पे अगर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब हम लोग बैठ के अपने स्किल्स पे ध्यान देंगे, हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान देंगे। मेरा हमेशा से रहता है कि आप प्रैक्टिकल लर्निंग आप जब तक नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट ऑल्सो अगर जैसे कि ऑनलाइन भी आप कुछ चीजें पढ़ते हो, बट आप रियल में जाके जब उसको करते हो बहुत डिफरेंट होता है। आपको समझना पड़ता है कि कैसे होता है। वो तो बता देंगे कि ऐसे करना है, ऐसे खींचना है, ऐसे करना है, बट कैसे करोगे? जैसे कि मैं बताई, जैसे मैंने एडिटिंग का भी जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसको यूज कैसे करते हैं। वहां पे तो बता तो रहे थे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन कैसे करना है जब मैं करने पे आई तो मुझे आ नहीं रहा था। अनटिल एंड अनलेस मैंने उसको करने खुद से नहीं सीखा, जब तक मैंने उसको खुद से एप्लीट्यूड नहीं करा। तो वही मैं कह रही हूँ, पढ़ने में और प्रैक्टिकल लर्निंग में बहुत डिफरेंस आता है, और हमें वो डिफरेंस को मतलब माइनस आउट करने के लिए हमें खुद प्रैक्टिकल लर्निंग पे हमें फोकस करना पड़ेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।